use the nutrition as a tool. Yeah. So when we talk about immunity again, there are two angles, right? One, there are certain things which can hamper your immunity, and second is there are things which can enhance your immunity, right? But immunity की जब भी बात आती है तो unfortunately we only talk about vitamin C. And COVID के बाद थोड़ा जिंक को भी प्रायोरिटी Zinc मिलने को भी, लगा है, magnesium right? को भी, हाँ, Yeah, magnesium. People may think I'm obsessed with protein, which I am. Everybody should. Yeah, which we should be. But हमारा जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज जिसको हम बोलते हैं, दे आर प्रोटीन्स. इफ यू आर नॉट ईटिंग, अगर तुम्हारे पास अच्छा इंटैक्ट इम्यून सिस्टम ही नहीं है, तुम सी और जिंक और वगैरह की बात कर रहे हो, दे आर तो सपोर्टर्स. एक इंटैक्ट सिस्टम तो होना चाहिए ना. सो आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं, ये भी वाइटल, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यून सपोर्ट. बट फॉर यू टू हैव एन इंटैक्ट इम्यून सिस्टम, यू नीड टू हैव एंटीबॉडीज प्रोडक्शन अच्छे से, and वहाँ पे you'll have to focus on protein intake as well. And you also have to minimize the things which are damaging your immunity. Smoking हो गया, alcohol हो गया, ultra processed food items हो गए, stress हो गया unmanaged, irregular sleep cycle हो गया, सारी चीज़ें भी manage करेंगे. इसी पे ना एक चीज़ बताता हूँ, immunity की आप बात कर रहे थे. So when I was overweight, right, and I was eating less protein, almost every alternate day I used to have headaches. ठीक है. The moment after lockdown happened, मैंने अपना सोचा, अब जोश आ गया मुझे, अब तो मैं एकदम पुरानी जो बचपन की टी शर्ट थी वो पहनूंगा, बढ़िया से फिट होके. ठीक है. तो सबका वही सपना होता है कि पुराने वाले कपड़े एकदम मक्खन की तरह स्लाइड हो जाए. वो सबसे बड़ा ड्रीम है सबका. वो होता है मेरे साथ अब, तो मैं तो पहन लेता हूँ. सो जिस दिन मैंने वेट लूज की जर्नी पे काम करना शुरू किया, राइट, आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 18 kgs. आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज प्रोटीन एवरी डे. And obviously workout, walk, sprints, all of those things that will keep me active. My headaches have vanished. अब मुझे सिर्फ जब मैं अल्कोहल लेता था, अब तो मैंने वो भी बंद कर दिया है. Whenever obviously अगर hangover हुआ तो आपको होगा ही होगा. But if there is nothing like that, you know, there is no headache at all. Yeah. For almost 3-4 years I have been headache free only by fixing my nutrition. Yeah. Absolutely. That's crazy. मतलब जो आप inflammation की बात कर रहे थे, I think that's one of the reasons why, you know, headache happens. Yeah. तो अब मुझे ये बताओ कि if someone has low WBC count or low RBC count or overall hemoglobin, I'm assuming अगर WBC count कम होगा तो hemoglobin भी कम होगा, ऐसा है? नहीं. See, WBC is related to your immunity. अच्छा. तो अगर आपका WBC काउंट इज लो, इट कुड इंडिकेट कि आपका इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड. इट कुड मीन कि आप क्रॉनिक कोई ऑटो इम्यून कंडीशन से सफर कर रहे हो. अगर WBC काउंट ज्यादा है, और इट कुड बी ओनली लाइफस्टाइल रिलेटेड. हाँ, ऑटो इम्यून डिजीजेस आर लाइफस्टाइल कनेक्टेड, राइट. लोअर में. हायर अगर है आपका WBC, दैट मींस यू आर डीलिंग विद एन एक्टिव इन्फेक्शन. अच्छा. सो अगर लोअर है तो लाइफस्टाइल रिलेटेड है. हाँ. अगर हायर है तो समथिंग अदर इज हैपनिंग. एक्टिव इन्फेक्शन है, बिकॉज अगर आपके ब्लड में WBC दिख रहा है, मतलब आपकी बॉडी अभी इन्फेक्शन से जूझ रही है, इसलिए आपकी बॉडी ने WBC और डिप्लॉय किए हुए हैं. करेक्ट. सो लाइक अगर फीवर के टाइम पे आप ये ब्लड रिपोर्ट करते तो WBC हाई आने वाला है, एंड दैट इज वन ऑफ द मार्कर्स कि आपको कोई इंटरनल इन्फेक्शन. करेक्ट, बिकॉज फीवर इज द वे ऑफ बॉडी टू एक्ट ऑन द इन्फ्लेमेशन. एब्सोल्युटली. करेक्ट.